ओके। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फुट ड्रॉप। ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। फुट मतलब पैर और ड्रॉप मतलब गिरना। तो ये एक सिम्टम है। सबसे पहली बात, ये एक बीमारी नहीं है। फुट ड्रॉप का अगर एक बार में एक लाइन में समझाना चाहें तो फुट ड्रॉप क्या है, एक बीमारी नहीं है, बीमारी का सिम्टम है। इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। बीमारी नहीं है, बीमारी का सिम्टम है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाइपोक्सिया हुआ है, ठीक है, हाइपोक्सिया कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, O2 की कमी है। तो उस केस में सामने वाले पर्सन में अगर हाइपोक्सिया हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुआ है बॉडी में, तो चेस्ट पेन होता है। अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो वहाँ पर चेस्ट पेन हो गया सिम्टम और हाइपोक्सिया क्या हो गया, बीमारी। तो उसी तरह फुट ड्रॉप जो होता है अपना, वो बीमारी नहीं है, एक बीमारी का सिम्टम है। फुट ड्रॉप कोई डिजीज नहीं है, वो एक डिजीज का क्या है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो अगर हम पूरे लेसन का समरी देखें तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी, दूसरा इटियोलॉजी, तीसरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पांचवा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, छठा मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर। तो फुट ड्रॉप का हम लोग पूरा एकदम जितना भी उसमें टॉपिक होता है इसको अच्छे से समझेंगे। फुट ड्रॉप हो गया टॉपिक का नाम, इसमें 6 सब टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग को 3 पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहला डिफिनीसन, दूसरा की एक्शन अफेक्टेड और तीसरा नेचर। तो डिफिनीसन में बोलता है कि फुट ड्रॉप इज ए मस्कुलर वीकनेस और पैरालिसिस दैट मेक इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट। फुट ड्रॉप क्या है, फुट ड्रॉप एक मस्कुलर वीकनेस है और मस्कुलर वीकनेस को ही पैरालिसिस बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में लकवा बोलते हैं। पैरालिसिस मतलब मसल्स का जो काम है वो अब नहीं कर पा रहा है। मसल्स का काम क्या है, एक्साइटिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सब अगर फंक्शन नहीं करता है मसल तो बोलते हैं मसल्स में क्या हो गया है, पैरालिसिस मार दिया है। तो उसी तरह फुट ड्रॉप क्या है, एक मस्कुलर वीकनेस और पैरालिसिस है दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द लिफ्ट। देखो जब हम लोग चलते हैं तो हमारा जो फ्रंट पार्ट, जहाँ पे फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट कहने का मतलब हुआ जहाँ पे पैर का उंगली है, वो वाला पार्ट ऊपर उठता है। तो फुट ड्रॉप के केस में ये ऊपर नहीं उठता है। देखो वो जो अपना जो तलवा होता है, एक सेकेंड में विजुलाइज करवाता हूँ। ये ये देखो जो नॉर्मल फुट होता है, इसको डायग्राम बनाना है ये वाला, ठीक है। देखो ये नॉर्मल फुट का पोजीशन हो गया, ये वाला पार्ट। तो फुट हमारा नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। अगर ऊपर जा रहा है तो इस मूवमेंट को बोलते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। पैर अगर ऊपर जा रहा है तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, डोर्सीफ्लेक्शन। आप लोग जब लिखिएगा, जब आप डायग्राम बनाइएगा तो उसमें ये वाला पैर को दर्शाएगा कैसा मूवमेंट है, डोर्सीफ्लेक्शन, DORSIFLEXION। और अगर पैर नीचे आता है, ये वाला पार्ट अगर नीचे आता है तो इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, PLANTARFLEXION। तो यहाँ पर 2 टाइप का मूवमेंट होता है। सबसे पहला डोर्सी फ्लेक्शन ऊपर की तरफ और प्लांटर फ्लेक्शन नीचे की तरफ। तो ये जो डोर्सी फ्लेक्शन वाला मूवमेंट है फुट ड्रॉप के केस में ये वाला काम नहीं हो पाता है। ये देखो ये हुआ आपका फुट ड्रॉप। इसमें देख रहे हैं पैर को ऐसे रहना चाहिए था सीधे नॉर्मल कंडीशन में, तो ये नीचे की तरफ झुक गया है। तो क्या लिखा हुआ है, इनएबिलिटी टू लिफ्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट। इसमें आप इस पार्ट को यहाँ से आप इसको मोड़ के 90 डिग्री पर लाने में सक्षम नहीं रहिएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फुट ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, विजुलाइज हुआ। फिर से इसको रिपीट करते हैं। ये अपना नॉर्मल फुट हुआ। हमारे फुट में 2 टाइप का मूवमेंट होता है। अगर इस पार्ट को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो इसको बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं डोर्सी फ्लेक्शन। और अगर नीचे लाते हैं तो इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, तो जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग के पैर में कौन सा मूवमेंट होता है, डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन दोनों होता है। जनरली कौन सा होता है,
डोर्सीफ्लेक्शन होता है। लेकिन फुट ड्रॉप अगर कंडीशन आ गया है तो फुट ड्रॉप कंडीशन में ये डोर्सीफ्लेक्शन वाला मूवमेंट नहीं होता है, मतलब ये ऊपर नहीं उठेगा। तो जब आदमी चलेगा तो उसका पैर ज़मीन से क्या टकराएगा, रगड़ाएगा। ठीक है, तो फुट ड्रॉप समझ में आया, विजुलाइज हुआ। ये वाला आपको डायग्राम बनाना है फुट ड्रॉप वाले में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में। डिफिनीशन के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। अब आते हैं हम लोग ऊपर थियोरेटिकल पार्ट पे। ओके, तो डिफिनीशन क्या हो गया कि फुट ड्रॉप इज ए मस्कुलर वीकनेस और पैरालिसिस दैट मेक इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट। की एक्शन अफेक्टेड, अगर ये फुट ड्रॉप किसी को हुआ है तो कौन सा एक्शन अफेक्टेड होगा, तो सबसे वही है कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म डोर्सीफ्लेक्शन। अगर किसी व्यक्ति में फुट ड्रॉप हुआ है तो वो डोर्सीफ्लेक्शन वाला मूवमेंट करने में सक्षम नहीं है। तो कौन सा काम अफेक्टेड होगा, इनएबिलिटी टू परफॉर्म डोर्सीफ्लेक्शन। नेक्स्ट इसका बात करते हैं नेचर का। तो इट इज ए सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम नॉट ए डिजीज इटसेल्फ। फुट ड्रॉप का नेचर क्या है, तो ये किसी खास प्रॉब्लम का सिम्टम है, ये खुद में ये डिजीज नहीं है। फिर से नेचर क्या बोल रहा है, इट इज ए सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम नॉट ए डिजीज इटसेल्फ। फुट ड्रॉप कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और प्रॉब्लम का ये सिम्टम है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में 3 चीज़ हम लोग देखे। सबसे पहला डिफिनीशन, दूसरा की एक्शन अफेक्टेड और तीसरा नेचर। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी। हमारी शरीर की क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो प्राइमरी काउज क्या है, डैमेज टू द कॉमन पेरोनियल नर्व एल्सो कॉल्ड एज फिबुलर नर्व। इसका फुट ड्रॉप होने का प्राइमरी काउज क्या है, रीजन क्या है। जैसे मलेरिया होता है तो किससे होता है, पैथोजन से होता है। उसी तरह फुट ड्रॉप होने का मेन कारण क्या है, डैमेज टू द कॉमन पेरोनियल नर्व। हमारे पैर में एक नर्व पाया जाता है जिसका नाम है कॉमन पेरोनियल नर्व, उसी को बोलते हैं फ्यूबुलर नर्व। अगर उसमें डैमेज हो गया है तो अपना फुट ड्रॉप वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कॉमन पेरोनियल नर्व क्या होता है, इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको रोटेट करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट देखिए, ये अपना पैर है। ये जो आपको ब्लू नहीं, येलो कलर से जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट येलो कलर से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखते हैं। तो ये वाला यही है पेरोनियल नर्व, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आकर ब्रांचिंग हो रहा है। यहाँ पर एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो इन दोनों के लिए जो कॉमन है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व। अगर इस पॉइंट पे अगर डैमेज हुआ है नर्व, तो यही नर्व यहाँ के मसल्स को देता है इन्फॉर्मेशन कि इसको आप ऊपर ले जाइए। लेकिन अगर यही नर्व मतलब क्या है, हमारे शरीर का वायर कह सकते हैं, जो मसल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। तो एक तरह से ये वायर है। अगर ये वायर में यहाँ डैमेज हो जाएगा तो यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट रहता है उसको सिग्नल नहीं दे पाएगा। अगर सिग्नल नहीं दे पाएगा तो ये ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। तो अगर हमारे कॉमन पेरोनियल नर्व में कोई डैमेज हो जाता है किसी तरह से, तो फिर हम ये डोर्सीफ्लेक्शन वाला एक्शन, ये वाला एक्शन नहीं कर पाते हैं। तो जो कंडीशन देखने को मिलता है उसी को बोलते हैं फुट ड्रॉप। तो वही है फुट ड्रॉप एंड पेरोनियल नर्व इंजरी। इसका भी बनाना है, आप दोनों में से कोई एक बना लीजिएगा। ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। यहाँ पर आके 2 नर्व बनता है, ऊपर वाले पार्ट को कॉमन होता है इन दोनों के लिए, इसका नाम है कॉमन पेरोनियल नर्व, और इसको बोलेंगे पेरेनियल नर्व, और ऊपर वाले को बोलेंगे कॉमन पेरेनियल नर्व। तो इस तरह से आपका ये वाला भी पार्ट विजुलाइज हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं थियोरेटिकल पार्ट में। थियोरेटिकल पार्ट में है एनाटॉम। तो प्राइमरी काउज क्या है, ये वाला विजुलाइज हुआ कॉमन पेरोनियल नर्व। तो प्राइमरी काउज क्या है, डैमेज टू द कॉमन पेरोनियल नर्व, उसी को बोलते हैं फ्यूबुलर नर्व। नेक्स्ट है इसमें अफेक्टेड मसल्स। अगर ये आपका जो नर्व है ये डैमेज हो जाएगा तो टिबियलिस एंटीरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग द फुट। वही हमारे पैर वाले रीजन में टिबिया के पास जो मसल पाया जाता है, वहाँ उसका नाम क्या है, टिबियलिस एंटीरियर। टिबिया क्या है, चलो टिबिया भी विजुलाइज करवाते हैं थोड़ा। टिबिया क्या है, होना चाहिए, अच्छा इसमें नहीं है, इसमें होगा टिबिया। ये आपका टिबिया जो आगे की तरफ बोन होता है उसी को क्या बोलते हैं,
टीबिया, यहाँ जब पैर छूइए, जब आप पैर बैठे हुए हैं जो खट खट मारिएगा उंगली सब आ जाएगा, वो टीबिया से ही टकरा कर आता है। तो ये टीबिया यहाँ पर एक मसल्स पाया जाता है। अब इस मसल्स में इम्पल्स लेके कौन आ रहा था, कॉमन पेरिनियल नर्व, और कॉमन पेरिनियल नर्व भी डैमेज हो गया। तो यहाँ पर जो मसल्स है, यहाँ पर जो मसल्स है उसमें सिग्नल नहीं आएगा, तो यहाँ पर डोर्सीफ्लेक्शन वाला कंडीशन नहीं होगा। तो फिर कंडीशन कौन सा हो जाएगा, अपना फुट ड्रॉप। नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं। तो एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहला देखिए, प्राइमरी काउज क्या है, डैमेज टू द कॉमन पेरिनियल नर्व आल्सो कॉल्ड फ्यूबुलर नर्व। अफेक्टेड मसल्स कौन सा है, टिबियलिस एंटेरियर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लिफ्टिंग फॉर द फुट। और नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट, इसमें जो नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट है L4 एंड L5 रूट होता है, इन्वॉल्व होता है। जो लंबर स्पाइन होता है उसका L4 और L5 जो नर्व रूट होता है। अब यहाँ पर एक बात आता है नर्व रूट क्या है, देखो समझाते हैं। अगर ये अपना स्पाइन हो गया, स्पाइन मतलब पीछे वाला जो अपना है रीढ़ की हड्डी वाला। अब मान लो कि इसमें से एक यहाँ पर ब्रेन हो गया। अब यहाँ से एक मोटा वायर निकला, जो कि नर्व है, वायर की तरह हम समझा रहे हैं, ये वायर निकला। तो यहाँ पर लंबर है, लंबर L1 होगा, L2 होगा, ये सब होगा। तो ये मोटा वायर से जो पतला सा वायर निकल के बॉडी में जाएगा, इसी को बोलते हैं, इस पतला वायर को बोलते हैं नर्व रूट। ठीक है, एक इसको मेन हाईवे बोल सकते हैं। और इससे जो पतला पतला गली निकला हुआ है, इस गली को बोलते हैं नर्व रूट। तो जो L4 रहता है और L5 रहता है, यही दोनों इसमें अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, इसको विजुलाइज करवाते हैं फिगर की सहायता से। यो एक सेकंड रोटेट करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट देखिए, ये अपना दर्शाया है पोस्टीरियर, पीछे पीठ वाला व्यू। तो यहाँ पर ये वाला देखिए L4 और L5, यहाँ से देखो ब्रांचिंग निकल रहा है ना, मेन वायर अपने ब्रेन से लेके ये आ रहा है, मेन मोटा तार यही है, और इससे फिर पतला पतला तार निकल रहा है। तो इसी में यही जो L3 L4 है और L5 है, तो फुट ड्रॉप में यही दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी में डैमेज होगा, तो अपना फुट ड्रॉप वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। कौन कौन, L4 और L5। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थ्योरी में। तो थ्योरी में सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, जिसमें हम लोग डिफिनीशन देखे, की एक्शन अफेक्टेड देखे, नेचर देखे। फिर एनाटॉमी और पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग प्राइमरी काउज देखे, अफेक्टेड मसल्स देखे, नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट देखे। सब वर्ड बाय वर्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं इटियोलॉजी, इसका काउज क्या है, मतलब इसका काउज करने का, इसका काउज तो ये था एनाटॉमी पैथ, इसके कारण बीमारी हो रहा था। फिर से बता रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना कि पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पढ़ा दिया, फिर से काउज पढ़ा रहे हो। तो ये मेन काउज था कि अगर नर्व डैमेज हो गया तो बीमारी हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि नर्व कैसे डैमेज होगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखें कि फुट ड्रॉप कब कैसे होगा। अगर आपका कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाएगा तो होगा। अब हम लोग इस इटियोलॉजी और काउजेज में देख रहे हैं कि ये नर्व में प्रॉब्लम कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला वही है नर्व इंजरी। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, कंप्रेशन ऑफ द पेरोनियल नर्व। अगर किसी का पैर टूटा, किसी पेशेंट का, और वहाँ पर टाइट प्लास्टर कर दिया गया, तो वहाँ पर जो पेरोनियल नर्व है उसमें कंप्रेशन होगा, तो उसके कारण भी फुट ड्रॉप देखने को मिल सकता है। या क्रॉसिंग लेग हैबिचुअली, कभी कभी कुछ व्यक्तियों का आदत होता है लेग को क्रॉस करके बैठते हैं लंबे समय तक, तो उस कंडीशन में भी फुट ड्रॉप वाला कंडीशन देखने को मिलता है। तो सबसे इटियोलॉजी में सबसे पहला नर्व इंजरी है, उसमें क्या है, कंप्रेशन मतलब दब जाना। अरे हम लोग सुनते हैं ना कि नस दब गया है, ये सब प्रॉब्लम तो कुछ इसी तरह से है। तो कंप्रेशन ऑफ द पेरोनियल नर्व, इसका रीजन क्या है, टाइट प्लास्टर कास्ट या क्रॉसिंग लेग हैबिचुअली। नेक्स्ट है मसल डिसऑर्डर, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और पोलियो के केस में। कभी देखो दो केस में हो रहा है, पहले अगर नर्व डैमेज हो गया तब आपका मसल्स में इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि नर्व सही रहे लेकिन आपका मसल्स ही डैमेज हो जाए, फिर भी ये डोर्सीफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डोर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट होने के लिए दोनों का ज़रूरत है, नर्व का ज़रूरत है और मसल्स का ज़रूरत है। तो अगर नर्व भी आपका ख़राब हो गया फिर भी नहीं होगा। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, एक बीमारी होता है प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, अगर उसमें भी अगर मसल्स आपका ख़त्म हो गया या पोलियो हो गया है, इस केस में भी अब फुट ड्रॉप देखने को मिलता है। तो मसल डिसऑर्डर में इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन या स्पाइनल डिसऑर्डर,
या तो स्ट्रोक हो गया, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, या एएलएस हो गया। इन तीनों केस में भी हम लोग को तो ये तीन ध्यान रखना है कि अगर ब्रेन या स्पाइनल में भी कोई बीमारी हो, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, हमारे ब्रेन को सही से ब्लड नहीं पहुंच रहा है, या ब्रेन में कोई खून का थक्का जम गया है, चोट लग गया है, तो उस केस में भी हो सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हम अपने न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। या एएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। क्या होता है? एमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। इसमें भी क्या होता है? नर्व सेल अपना जो होता है वो डैमेज होता है। ये डिजीज है जिसमें नर्व सेल डैमेज होता है। अपना सिंपल में इसके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जो मोटा जो वायर था, जो मेन वायर था, वो ब्रेन से ही आ रहा था ना, और फिर इधर से जो बट रहा था इसको नर्व रूट बोल रहे थे, इस पार्ट को नर्व रूट बोल रहे थे। तो अगर तुम्हारा ये था L4 और L5, लेकिन अगर ब्रेन में भी दिक्कत होगा तो मोटा इस मेन वायर में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर यही प्रॉब्लम हो जाएगा तो यहाँ सही से इम्पल्स नहीं आएगा। तो या तो इसमें प्रॉब्लम हो या तो इसमें प्रॉब्लम हो, दोनों प्रॉब्लम होगा तो फुट ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, फिर से इसको समझा। जैसे कि ये ब्रेन है, एक सेकेंड, ये अपना ब्रेन है, ये अपना स्पाइनल कोड है, इससे अपना जो वायरिंग है न्यूरॉन वाला सब नीचे आया, फिर यहाँ से L4 आया, L5 आया। तो L4 और L5 में दिक्कत हो गया, फिर भी हो गया फुट ड्रॉप। लेकिन अगर मेन वायर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ब्रेन में ही प्रॉब्लम हो जाए, या यहाँ पर जो मेन न्यूरॉन है इसमें प्रॉब्लम हो जाए, तो इसमें भी L4 और L5 में ये सही है, लेकिन इसमें सही से इम्पल्स नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें ही खराबी आ गया है। तो इस केस में भी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले केस में भी हम लोग को फुट ड्रॉप देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लंबर डिस्क हर्निएशन। हर्निएशन वर्ड क्या होता है? जैसे हर्निया वर्ड सुने होगा हॉस्पिटल में, हर्निया का ऑपरेशन। हर्निएशन क्या होता है? वो हमारे बॉडी का जो टिश्यू होता है वो अपना जगह को छोड़ के किसी और के जगह में घुस जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हर्निएशन। जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये बॉडी है, इस टिश्यू का पोजीशन ये था, यहाँ नेचुरली था, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि यहाँ से हट के ये थोड़ा सा इधर आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं, मतलब अपना पोजीशन छोड़ के कहीं और बॉडी में आ गया है, तो इसी को बोलते हैं हर्निएशन। तो उसी तरह से बोल रहा है लंबर डिस्क हर्निएशन। हमारे जो पीछे लंबर जो स्पाइनल कोड होता है उसमें जो लंबर होता है उसमें दो वर्टिब्रल डिस्क के बीच में एक कार्टिलेजिनस टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम लोग डिस्क बोलते हैं, जिसको कार्टिलेजिनस जॉइंट ही बोलते हैं। तो अगर वहाँ भी हर्निएशन हो गया, वहाँ पर थोड़ा सा डिस्क आपका इधर उधर हो गया है, जिसको हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं कॉमन में, और अगर वो स्लिप डिस्क आपको L5 और L4 को इंटरफेयर कर रहा है, तो उस केस में भी आपको क्या हो जाएगा? फुट ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो इटियोलॉजी और काउजेज में हम लोग 4 पॉइंट देखें। सबसे पहला देखें नर्व इंजरी, दूसरा देखें मसल डिसऑर्डर, तीसरा ब्रेन स्पाइनल डिसऑर्डर, चौथा देखें लंबर डिस्क हर्निएशन। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? सबसे पहला हम लोग 6 टोटल पढ़ना था, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए। इंट्रोडक्शन में हम लोग डिफिनीशन देख लिए, की एक्शन अफेक्टेड देख लिए और नेचर देख लिए। डिफिनीशन में हम लोग देख लिए कि ये फुट ड्रॉप क्या है, एक मस्कुलर वीकनेस और पैरालिसिस है। की एक्शन क्या होगा? डोर्सीफ्लेक्शन वाला मूवमेंट नहीं होगा। नेचर क्या है? तो ये डिजीज नहीं है, ये सिम्टम है। फिर एनाटॉमी और पैथोफिजियोलॉजी में देखें कि इसका प्राइमरी काज क्या है, तो कॉमन पेरोनियन नर्व अगर डैमेज हो गया है तो ये फुट ड्रॉप देखने को मिलेगा। इसमें कौन सा मसल अफेक्टेड होगा? तो जो टिबिया का पास टिबियलिस एंटीरियस मसल होता है, अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो गया तो यह कंडीशन देखने को मिलेगा। फिर नर्व रूट, जहाँ से उसका वायर मेन आ रहा था, L4 और L5 में भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो फुट ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब फिर नेक्स्ट हम लोग देखें इटियोलॉजी। अब हम लोग देखें कि इन सब में, जैसे कि पेरेनियल नर्व में कैसे हो जाएगा, मसल्स में कैसे हो जाएगा, इसका रीजन देख रहे हैं। तो सबसे पहला नर्व इंजरी आया है कि कंप्रेशन ऑफ पेरोनियल नर्व हो जाए, जब टाइट प्लास्टर चढ़ा दिया है या कोई क्रॉस लेग करके बैठता है। नेक्स्ट मस्कुलर डिसऑर्डर में हम लोग मस्कुलर डायट्रॉफी हो जाए, पोलियो हो जाए। फिर ब्रेन और स्पाइनल डिसऑर्डर देखें। फिर लंबर डिस्क हर्निएशन देखें। लंबर डिस्क हर्निएशन, इसको ध्यान देना है, क्या होता है? सिंपल टर्म है कि जो लंबर के बीच में, जो दो लंबर के बीच में जो डिस्क पाया जाता है उसका पोजीशन थोड़ा हिल गया है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्क स्लिप। तो इस तरह से 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम, क्या क्या देखने को, क्या अगर ये फुट ड्रॉप हो गया है तो पेशेंट में क्या क्या सिम्टम दिखेगा। तो सबसे पहला है हाई स्टेपेज गेट। गेट मतलब क्या होता है? गेट मतलब होता है चाल ढाल, एक व्यक्ति किस तरह से चलता है उसी को उसका क्या बोलते हैं? गेट बोलते हैं।
चाल ढाल अगर हिंदी में बोले तो एक व्यक्ति का चाल चलन भी कर सकते हैं, मगर चाल चलन तो हम लोग के लैंग्वेज में थोड़ा सा कैरेक्टर को भी डिफाइन करता है, चाल ढाल ही समझना। तो हाई उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम। तो इसमें सबसे पहला क्या है, हाई स्टीपेज गेट, रेजिंग द थाई हाई व्हाइल वॉकिंग लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर टू प्रिवेंट टोज फ्रॉम ड्रैगिंग। अगर किसी व्यक्ति को फुट ड्रॉप हो गया है तो जब वो चलेगा तो अपने जांघ को ऊपर करेगा। जांघ को ऊपर क्यों करेगा, क्योंकि अगर जांघ को ऊपर नहीं करेगा तो उसका पैर का जो उंगली है वो तो ऊपर हो नहीं रहा है, उसमें डोर्सिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है, तो पैर वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो ज़मीन में रगड़ाते हुए जाएगा। इससे बचने के लिए वो क्या करेगा, जांघ को ही ऊपर करेगा। जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ने वक्त हम लोग जांघ को ऊपर करते हैं, थाई मतलब समझ रहे हो ना, जांघ, तो जांघ को ऊपर करते हैं। तो अगर जिसमें ये बीमारी हो जाएगा तो सीढ़ी ना भी चढ़ रहा है, नॉर्मल प्लेन ग्राउंड पर चल रहा है, फिर भी वो थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि वो सीढ़ी चढ़ रहा है। प्लेन ग्राउंड पर भी चल रहा है तो लगेगा कि सीढ़ी चढ़ रहा है, इस तरह से उसका चाल ढाल हो जाएगा। तो सबसे पहला वही है हाई स्टीपेज गेट, मतलब रेजिंग द थाई हाई व्हाइल वॉकिंग लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर टू प्रिवेंट टो फ्रॉम ड्रैगिंग, वो अपने टो को रगड़ने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है ड्रैगिंग ऑफ टू ऑन द ग्राउंड, लेकिन थोड़ा बहुत कितना भी बचा ले उसका जो पैर का निचला वाला पार्ट है वो ज़मीन में घिसड़ा कर ही चलेगा, रगड़ा कर ही चलेगा। तो ड्रैगिंग ऑफ टो ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट है नंबनेस ऑन द टॉप ऑफ द फुट और सिन। जो टॉप ऑफ द फुट है वहाँ पर नंबनेस मतलब सुन्न टाइप का मतलब वहाँ पर महसूस कुछ नहीं होना। तो आपके फुट के ऊपरी पार्ट पर जहाँ पर टीबिया रहता है, जहाँ पर टीबियलिस एंटीरियर मसल्स रहते हैं, उस पार्ट में आपको नंबनेस देखने को मिलेगा। और सिन किसको बोलते हैं, सिन बोलते हैं टीबिया प्लस स्किन कवर टीबिया प्लस मसल्स, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सिन बोलते हैं, SHIN। फिर से बता रहे हैं सिन क्या है, तो टीबिया प्लस स्किन कवर द टीबिया, जो स्किन टीबिया को कवर कर रहा है, प्लस उस पर जो मसल्स, उसके आसपास जो मसल्स पाए जा रहे हैं, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सिन बोलते हैं। देखो सिंपल में तुमको विजुलाइज करवा रहे हैं। इस पार्ट में, ये वाले पार्ट में आपको मतलब नंबनेस महसूस होगा। ये वाला पार्ट टीबिया हो गया, यहाँ पर स्किन हो गया, यहाँ पर मसल्स हो गया, तो इन तीनों को मिलाकर सिन बोलते हैं। और यही हो गया फ्रंट पार्ट, टॉप पार्ट ऑफ द फुट। तो इसमें आपको नंबनेस महसूस होगा, मतलब यहाँ टच उच कीजिएगा तो फील नहीं होगा। चुट्टी अगर कोई काटेगा, चुट्टी मतलब समझ रहे हो ना, चीटी चुट्टी जो भी होता है, तो उसको अगर काटेगा तो सामने वाले को दर्द महसूस नहीं होगा। वही बात बता रहे हैं साहब। तो ठीक है, तो दूसरा नंबनेस, ये तीसरा हो गया नंबनेस ऑन द टॉप ऑफ द फुट और सिन। नेक्स्ट है मसल एट्रोफी, वेस्टिंग ऑफ लेग मसल। इसमें जो मसल्स रहता है, पैर का मसल्स रहता है, उसमें एट्रोफी मतलब डिस्ट्रॉय होने लगता है समय के साथ, या वेस्टिंग ऑफ लेग मसल, वहाँ पर जो मसल्स रहता है उसमें डेथ होने लगते हैं, वो अपना जो फंक्शन है वो नहीं करते हैं। वेस्टिंग ऑफ लेग मसल अगर तुमको विजुलाइज करवाएं तो कुछ इस तरह से उसका पैर सूखा सूखा नज़र आएगा। एक सेकेंड, ये आपको उसका, अगर फुट ड्रॉप वाले पेशेंट को देखेगा तो उनका पैर जो है कुछ इस तरह से सूखा सूखा सा नज़र आएगा। इसको बोलते हैं वेस्टिंग ऑफ लेग मसल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थियोरेटिकल पार्ट पे। तो वेस्टिंग ऑफ लेग मसल देख लिए, अगर विजुलाइज करवा सकते हैं तो आप लोग डायग्राम बनाइएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में वर्ड लिखिए चाहे ना लिखिए, डायग्राम बनाना है। तो इस तरह से हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लियर कर लिए। सबसे पहला क्या है, हाई स्टेपेज गेट, मतलब रेजिंग द थाई हाई व्हाइल वॉकिंग लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर टू प्रिवेंट टो फ्रॉम ड्रैगिंग। नेक्स्ट है ड्रैगिंग ऑफ टो ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट है नंबनेस ऑन द टॉप ऑफ द फुट और सिन। नेक्स्ट है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, वेस्टिंग ऑफ लेग। सिन का मतलब क्या होता है, टीबिया, स्किन कवर टीबिया प्लस मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली सिन बोलते हैं। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। इसके पहले हम लोग देखें साइन एंड सिम्टम। अब है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन मतलब अगर कोई पेशेंट, इस टाइप का पेशेंट जिसमें फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम है, तो जब आप हॉस्पिटल जाइएगा तो डॉक्टर साहब क्या क्या देख के कंफर्म करेंगे कि हाँ भैया सामने वाले पेशेंट में फुट ड्रॉप वाला कंडीशन, इसी को बोलते हैं डायग्नोस्टिक कंडीशन, जिससे हम लोग कंफर्म होते हैं। तो इसमें 3 पढ़ना है। सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, ऑब्जर्विंग गेट, चलने, सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे थोड़ा बहुत चल के दिखाइए और उसका चलने का तरीका देखेंगे। ठीक है, चलने का तरीका में क्या क्या देखेंगे, अगर वो पैर घसड़ कर चल रहा है तब बोल सकते हैं फुट ड्रॉप है। वो समतल ज़मीन पे प्लेन ग्राउंड पर ऐसा चल रहा है जैसे कि वो सीढ़ी चढ़ रहा है,
तब बोलेंगे कि उसमें फुट ड्रॉप है। वो अपना जांघ को, थाई को हाई करके चल रहा है, तब बोलेंगे। तो मतलब उसको, उसका गेट को ऑब्जर्व करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, ऑब्जर्विंग गेट एंड टेस्टिंग मसल वीकनेस। फिर मसल्स वीक है, स्ट्रांग है, उसका भी टेस्ट हम लोग करेंगे। वो वेस्टेज ऑफ मसल, पैर को भी देख सकते हैं, उसमें भी महसूस होगा। अगर पैर सूखा जैसा लग रहा है तो हो सकता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन तो हो गया। दूसरा, एक्सरे या एमआरआई करवाएंगे टू चेक फॉर बोन सुपर स्पूर्स, SPURS है, बोन स्पूर्स, और ट्यूमर कंप्रेशन। अगर ब्रेन बोन स्प्यूर मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ दैट फॉर्म ऑन द बोन। अगर किसी बोन पर, ये मान लेते हैं ये अपना बोन है, अगर इस पर कोई एक्स्ट्रा मास का फॉर्मेशन हो गया है, ये नेचुरली नहीं, एक्स्ट्रा मास का फॉर्मेशन हो गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्पूर बोलते हैं, या सुपर, जो भी प्रोनाउंसिएस करो। इंग्लिश मजबूत है मेरा। तो इस बात को ध्यान देना है। तो वही है, टू चेक बोन स्पूर्स, एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ दैट फॉर्म ऑन बोन, और ट्यूमर कंप्रेशन। अगर वहाँ पर बॉडी में बोन पे ट्यूमर उमर बना हुआ है तो इसका हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट है EMG। ECG का तो सब जानते हो। EMG क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। मायो वर्ड मसल्स के लिए यूज होता है, तो EMG का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इससे क्या पता करते हैं, टू एसेस नर्व इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। वहाँ पर जो नर्व है उसमें वो इम्पल्स को रिसीव अच्छा से कर रहा है, इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, वो कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना मिली वोल्ट में कर रहा है। मसल्स का जो इम्पल्स होता है वो इलेक्ट्रिकल मिली वोल्ट में मेजर होता है, ठीक है। वो अगर कुछ पढ़े होगे तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होता है। तो इस तरह से जो हम लोग, अगर नर्व के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अगर हमको चेक करना है कि सही से काम कर रहा है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, EMG। और हार्ट की एक्टिविटी को देखने के लिए क्या करते थे, ECG। लेकिन नर्व के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने के लिए क्या करते हैं, EMG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में कैसे डॉक्टर साहब पता करेंगे, सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें उसका गेट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर मसल के स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे। दूसरा, एक्सरे और MRI करवा के हम लोग देखेंगे कि बोन में कोई एक्स्ट्रा मास का फॉर्मेशन हो रहा है या कोई बोन के आसपास ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट, EMG करवा के क्या देखेंगे, नर्व के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखेंगे। तो टोटल 6 टॉपिक पढ़ना था, उसमें 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखे, दूसरा देखिए एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी, तीसरा देखिए इटियोलॉजी, चौथा देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पांचवा देखिए डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, छठा एंड लास्ट हम लोग देख रहे हैं मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर। अगर किसी व्यक्ति में ये हो गया है तो एज ए नर्स हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है AFO का फुल फॉर्म एंकल फुट ऑर्थोसिस। AFO का फुल फॉर्म क्या है, एंकल फुट ऑर्थोसिस। ये इसमें क्या करते हैं, ए ब्रेस दैट कीप द फुट एट 90 डिग्री एंगल। पट्टी, ब्रेस मतलब क्या होता है, पट्टी। पेशेंट को एक पट्टी बांधते हैं जिसमें उसका फुट जो है वो 90 डिग्री में हमेशा रहे, वो नीचे की तरफ ना झुके, कुछ इस तरह से। इसी को बोलते हैं AFO। ये नहीं, ये आपका AFO रहा, ये ठीक है। इसी जो पट्टी है, जो बनाया हुआ पट्टी, इसी को बोलते हैं AFO। तो देखो ये 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, ये हमारे पैर को, मतलब पेशेंट के पैर को 90 डिग्री पर रखने में मदद करता है। यही होता है ना 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं AFO। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या आ गया, AFO। तो इस तरह से AFO कहाँ गया, हाँ, तो AFO है। तो सबसे पहला नर्सिंग मैनेजमेंट में, नर्सिंग केयर में AFO है। AFO का फुल फॉर्म एंकल फुट ऑर्थोसिस, ए ब्रेस दैट कीप्स द फुट एट 90। ब्रेस, वो जो पट्टी था उसी को ब्रेस बोल रहे हैं। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी करवाएंगे, एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन द लेग मसल, उनको ऐसा एक्सरसाइज करवाएंगे जिससे लेग के मसल का स्ट्रेंथ बढ़े। नेक्स्ट है सर्जरी इफ़ काउज्ड बाई ट्यूमर, ट्रॉमा और ट्यूमर। अगर किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट के वजह से ये वाला प्रॉब्लम हुआ है तो वहाँ सर्जरी करके अगर ठीक हो सकता है तो सर्जरी भी कराया जा सकता है। अगर वहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, एक्स्ट्रा मास का फॉर्मेशन हो गया तो उसको काट के हटा कर अगर ठीक किया जाता तो ये भी काम करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है नर्सिंग टिप्स। हम लोग को एकदम मेन बात क्या याद रखना, अगर ऐसा पेशेंट हम लोग को सामने आ जाए तो हमारे ब्रेन में हमेशा क्या रहना चाहिए, प्रिवेंट फॉल एंड स्किल ब्रेकडाउन अंडर द ब्रेसेज।
तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि वो पेशेंट गिरे नहीं, क्योंकि वो सही से चल नहीं सकता, उसका पैर उठेगा नहीं, सही से चल नहीं पा सकता है, तो वो पेशेंट गिरने का चांस ज़्यादा है। तो एज ए नर्स हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि प्रिवेंट फॉल, वो गिरे नहीं। और जो आपको उसको ब्रेस जो पट्टी लगाए हैं, तो पट्टी जहाँ पर बना रहता है उसके अंदर का जो स्किन रहता है वो डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो उसका भी ध्यान रखना है कि स्किन ब्रेक डाउन अंडर ब्रेसेज ये वाला काम ना हो। तो इन दोनों का हम लोग को स्पेशल केयर करना है। तो ये आपका टॉपिक हो गया फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप में 6 टॉपिक पढ़े और सब चीज़ कवर कर दिए हैं, इसमें कुछ छूटा नहीं है। हाँ, कुछ ये डायग्राम बना सकते हैं फुट ड्रॉप का। पेरोनियल नर्व देखो दर्शाया है, ये टिबिया फिबुला ये वाला कंडीशन। नेक्स्ट ये वाला डायग्राम बस बनाकर बच सकते हैं। ये कॉमन पेरोनियल नर्व दिखाया है, फिर ये वाला रिपीट हो गया है। अच्छा, कुछ इस तरह से फुट ड्रॉप वाला व्यक्ति चलेगा। देखो ये पैर को ये वाला एरिया जो येलो वाला एरिया अपना थाई को क्या कर रहा है, ऊपर उठा के चल रहा है, ये इस तरह से कुछ चलेगा। नेक्स्ट ये नर्व रूट ध्यान में रखिएगा, ये वाला फिगर भी नहीं बनाना है। वेस्टिंग ऑफ लेग मसल अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो बेहतर है। और ये वाला एफ हो, जहाँ जहाँ वर्ड यूज हो रहा है वहाँ वहाँ बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में सब बना लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और सही है, नहीं समझ में आया तो फिर ग्रुप में मिला जाएगा।